माननीय संजय जी, निषाद पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से अभी इस अनुपूरक बजट और जो अभी बजट पर चर्चा करने का हमें अवसर मिला है, जो पूरक बजट जो है मैं उसे करता हूँ। आम बजट का जो चर्चा पर हमें अवसर मिला है, मैं अपनी सरकार को जिस तरीके से हर क्षेत्र में उन्हें समावेश बजट का जो व्यवस्था किया है उसे मैं धन्यवाद देता हूँ, समर्थन करता हूँ। कहना कुछ ऐसी है कि बजट कभी त्रेता में भी बनता था, तब राम राज कहा जाता था, सुख का राज कहा जा सकता। फिर इस समय जो बजट आया है उसी तरह से आया है जिस तरीके से त्रेता में सबके विकास के लिए आया, इसलिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं आज के दिन में मैं इसलिए इसमें कहना चाहता हूँ मानवर कि हमारी भारतीय संस्कृति पर जब सोने की चिड़िया थी तभी चिड़िया थी जब बजट अच्छे थे। हर क्षेत्र में कहा दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने लिखने आते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुगलों अंग्रेजों ने इस देश पर आक्रमण किया और कितना नुकसान पहुँचाया, कितना गुलामी के जंजीर में जकड़ा, किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कब्जा किया। उसमें इसीलिए कहा जा सकता है कि जो आज़ादी में जो भाग लिए थे, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 578 जातियों ने उसके ऊपर कानून बना के उजाड़ा था। उसमें मैं सामाजिक न्याय की तरफ आपका इशारा चाहता हूं कि ऐसे जो 578 जातियां हैं जिनके लिए विमुक्ति जनजातियों के रूप में 31 अगस्त 1952 को आया था और उनके नाम उनके 74 प्रकार की व्यवस्था देकर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करने का रिपोर्ट दाखिल था। और जब देश संविधान बना 1950 में, उस संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली रूप से जो बैकवर्डनेस है ड्यू टू द काज ऑफ जो हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी की वजह से, उसके आधार पर वो संविधान बना था। और संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट की एक सूची थी जो जातियों का एक समूह है, जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेदरमैन और वाशरमैन तो है, लेकिन फिशरमैन फिसल गया है, उन्हें भी संभालने का हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए अपनी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। कम से कम इतने देर बाद आज के दिन में पहली बार है, उसमें मैं चाहूँगा महोदय कि 1931 में गणना हुई, 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें आया व्यवस्था 1936 में, 1941 में गणना हुई। देश आज़ाद के समय चीफ सेक्रेटरी ने कहा था तो 1931 और 41 की गणना के मुताबिक जो 80 में लिस्ट में उसको मान लिया जाए। 1961 में पहली जनगणना हुई थी, सेंसस मैनुअल, चूँकि 51 में सरकार नहीं थी, उसमें हमारी संख्या 70 लाख थी। लेकिन 2011 में चूँकि अनुसूचित जाति की जनगणना पहले से होती है और उसको लेकर मैं बहुत आंदोलन भी करता रहा, लेकिन 2011 की जनगणना में जब केंद्र में सपा और बसपा के सहयोग से सरकार चल रही थी 2004 से 2014 तक, 2011 की जनगणना में मझवार की जो संख्या 70 लाख से 7,000 हो गया। सबकी बढ़ती है और यहाँ इनकी घटती है। तो ये कहने का मतलब इनको 1991 तक इन जातियों, 1961 में उनको बजट अनुसूचित जाति की सूची में मिलता था, 91 तक उनका नाम उसमें था। लेकिन जब एक बार राष्ट्रपति ने केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांर, धीवर, रैकवार, बातम, तुरैया को सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार गिनती करा दिया, तो बिना पार्लियामेंट्री डिबेट के अनुसार, बिना पार्लियामेंट में डिबेट के उनका नाम ओबीसी में डालना गलत है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आती थी, पिछड़े से निकालती थी, बसपा उस पर स्टे लेती थी। 30 साल से इनको ऐसे उलझाए रखा। कोर्ट ने अंतिम में कहा कि भाई राज्य का मामला नहीं, केंद्र में परिभाषित कराने का मामला है। तो परिभाषित कराने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि 18 दिसंबर 2021 को पत्र दिया आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को, आरजीआई को पत्र लिखा कि मैं इस पे दिशा निर्देश दिया जाए कि डॉक्टर संजय ने केवट मल्ला, मझवार, अनुसूचित जाति के हकदार हैं सेंसस मैनुअल का रिपोर्ट के आधार पर। मैं बधाई दूंगा अपने राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को कि 18/1/2022 को आरजीआई ने उस चीज को
एक्सेप्ट किया और नोटिस एक लेटर जारी किया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार गिनती हुई थी 1961 में। तो उसमें एक कहना था कि पिछली सरकारें, जब 2012 में मैं एक RTI से केंद्र सरकार से एक जवाब मांगा गया हम लोगों ने, तो उसमें एक रिपोर्ट आया गृह मंत्रालय से 2012 में कि एक पब्लिक फाइल 75/4/50 जिसके आधार पर ये संविधान में ये सूची में आए थे, वो फाइल ही कांग्रेस के समय में और ये सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चली थी, वो फाइल ही गायब है। अब वो फाइल गायब है, इधर उनकी सरकार गायब करा रही थी, मेरी सरकार अब हमें लिख के दे रही है, पहल कर रही है, इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इन जातियों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं इतने कहूँगा, सुनना पड़ेगा महोदय, सुनना पड़ेगा सच्चाई को कि जो मत्स्य विभाग था, मैं अब ज़्यादा नहीं, हमारे लोगों को 30-70 साल उधर 91 तक तो ये अनुसूचित जाति में थे, पिछड़ी में डाल दिया, उसके बाद ये निकालते थे, बसपा स्टे लेती रही। हाई कोर्ट ने इसको भेज दिया कि एक केंद्र का मामला है। मेरा मामला परिभाषित कराने का था, लेकिन इन लोगों ने शामिल कराने में इसे उलझा रखा 70 साल होते। तो परिभाषित कराने के लिए एक प्रस्ताव हमारे तरफ से यहाँ से केंद्र को जाना चाहिए। मैं अपील करता हूँ जातियों को सामाजिक न्याय की तरफ से। दूसरा, हम अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस ने 67.5 साल में पूरे केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था केंद्र से, लेकिन हमारी सरकार ने 6 साल में पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए 39,000 करोड़ रुपया दिया है, इसलिए बधाई देता हूँ। 60% उसमें इनलैंड फिशरीज में इसके आधार पर पहली बार है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में पूरे देश में 1 नंबर प्राप्त हुआ है, उसे अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा इस बात का कि केंद्र सरकार के 60% सब्सिडी आती है, 40% हमारी राज्य सरकार देती है। 2014 में ब्लू रेजोल्यूशन बना था, 2017 तक विपक्ष की सरकार थी तो कोई पैसा नहीं मत्स्य विभाग को दिया गया था। 2017 से लेकर अब तक का 2023 तक का जितना भी दिल्ली से आता 60%, 40% हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा देकर इस मछुआ समुदाय को इस मत्स्य क्षेत्र में पैसा देने का काम किया। उसके आधार पर हम मत्स्य के उत्पादन में 1 नंबर पर आए हैं। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 41, अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि मत्स्य क्षेत्र में बहुत ढेर सारी अपार संभावनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था अपने भाषण में अब पिछली सरकारें मत्स्य पालन को, मत्स्य क्षेत्र में मछुआरों का, पशुपालन के जो दुग्ध उत्पादन थे, इनका नाम लेना तक हमारा नहीं समझती थी, और हमारी सरकार इनको स्पेशल बजट देकर इन्हें आगे करने का काम कर रही है, इसलिए अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। इतने कहूँगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो है महिलाओं को और SC को 60% सब्सिडी है, पुरुष को 40 है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि पहले 70 साल से जितने भी पट्टे धारक थे, उन्हें जब पट्टे मिलते थे तो सरकार को हमारे लोगों को देना पड़ता था। पहली बार है कि ऐसे गरीब पट्टे धारक जो BPL और अंत्योदय में हैं और जो पट्टे धारक हैं, उन्हें 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपए में 15 करोड़ रुपया भी इस बार मछुआरों को दिया है इस साल के एक बजट में, और उनको हम लोगों ने संतुष्ट किया है। निषाद राज बोट योजना के माध्यम से हमारे पास अभी 12 करोड़ रुपया आया, हमने इस बार दे दिया है। और मैं अभी आपने देखा होगा पहली बार है कि सदन में जब बजट पर अभिभाषण दिया माननीय हमारे राज्यपाल ने, उसमें 3 बार आया कि मत्स्य विभाग में जो है निषाद राज बोट योजना में हमारे लोगों ने इनको मकान देने में 14 करोड़ 20 लाख 14 करोड़ 60 लाख रुपए अभी निषाद राज के सांस्कृतिक भवन के लिए श्रृंगेरपुर में दिया है। किसी भी समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षा चाहिए तो 14.5 करोड़ रुपया देकर हमारे समाज को हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो सम्मान दिया निषाद राज के, उसके लिए को जंगल से मंगल बनाने के लिए, इससे पहले भी 20 करोड़ 38 लाख रुपए उस पर निषाद राज के ऑडिटोरियम बनाने के लिए, 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की भव्य मूर्ति श्रृंगेरपुर धाम पर लगी हुई है, उसका उद्घाटन तैयार है, जिसको देखना। विपक्ष के लोग कहते हैं कि राम नाम का कोई चीज नहीं है, तो यूनेस्को डिपार्टमेंट वर्ल्ड लेवल की संस्था है, पुरातत्व विभाग संस्था है, रामायण के आधार पर
श्रृंगवेरपुर का किला खुदाई हुआ है, तो जो बयानबाजी करने वाले विपक्ष के नेता हैं उन्हें मोतियाबिंद है, उन्हें जाना चाहिए श्रृंगवेरपुर जाकर देख ले कि वहाँ निषाद भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम के थे उसे खुदाई हुई है, उसे देखें। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत बड़े किले हुए हैं, मुगलों अंग्रेजों ने उसे तोड़ा था। मैं इतने कहूँगा, अपनी सरकार से अपील करूँगा कि जहाँ भगवान राम, एक ऐसी जगह है कि जब भगवान राम जाते वक्त गए थे, आते वक्त गए थे, उसके विकास के लिए हमारी सरकार उसे पर्यटक स्थल घोषित किया हुआ है। लेकिन जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, लेकिन जो देखिए, मैं इतने कहूँगा कि प्रभु राम के आठ बाल सखा थे निषाद राज, अगर त्रेता में उन्होंने गले लगाया था तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ने गले लगाया। माननीय सदस्य सब समाप्त करें, समय का सीमा देख लें। पूरा हो जाने दीजिए। भगवान राम रात्रि समाप्त किए थे, जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, वहाँ उनके सीने पर एक मस्जिद बनी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या में मस्जिद हटी है, सरकार से अपील करूंगा कि वहां से भी हजरा मस्जिद को हटाएगा, आज नहीं कल हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ठीक नहीं है। जितने हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें अगर मस्जिद बना है तो मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो मैं तो कहूंगा ऐसा गुनाह न करें और हर जगह से मस्जिद हटा ले। माननीय सदस्य समाप्त करें, अपनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, 70 साल से तो कभी इन लोगों ने नेता तो बना के लाए, पिछली सीट पर बैठा दिया, कभी बोलने नहीं दिया। बोलने का अवसर तो हमारी सरकार दे रही, कम से कम आवाज होने दीजिए। आज के दिन में माननीय दिसंबर जी दिल्ली में आवाज उठा रहे थे कि परिभाषित किया जाए मझवार को। समाजवादी पार्टी के सारे सांसद दिल्ली में उस वॉकआउट कर दिए थे। यहाँ कहते हैं हम निषादों के साथ खड़े हैं, और जहाँ भाग्य लिखा जाता है वहाँ इनके ही सांसद भाग जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने कहा ऐसी सारी पार्टियों को गांव से भगा दो और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ला दो। आप समाप्त कर लें, क्योंकि समय सीमा देख लीजिए। माननीय सदस्य समाप्त कर लें। अब बस इतना कहूँगा कि मैं बहुत कहूँगा कि इस बार के बजट में 70 साल में पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। कल उसका मैंने शासनादेश जारी हो गया है, टाइम लगता, थोड़ा सा प्रक्रियाधीन था, और कल शासनादेश जारी हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों सदनों से मैं इतना कहूँगा, कोई मछुआरे का बेटा या बेटी या कोई भी बुजुर्ग हो, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बातन तो रहा, आप लोगों ने कानून बना दिया था जो मछली मारे वही मछुआरा है। लेकिन माननीय योगी जी ने कह दिया नहीं, जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार मछुआरा है वो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार है, वो वही मछुआरा है, दूसरा कोई नहीं है। आपकी सरकार ने तो हमारे यहाँ मछुआ पद हुआ करता था, जिसमें मछली मारने, जाल बीनने, नाव और डूब के वहाँ काम करने वालों को उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया था। क्या मछली उर्दू पढ़ती है? क्या निषाद उर्दू पढ़ते हैं क्या? माननीय सदस्य समाप्त कर ले। मैं ओम प्रकाश जी को बुला रहा हूँ, अब टाइम ज्यादा हो गया है, समय ज्यादा हो गया। आप बोले हमारी सरकार ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। 25 करोड़ 20 लाख रुपया पहली बार दिया है उनको पढ़ाने के लिए, उनके इलाज कराने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके दैविक आपदा के लिए, हर क्षेत्रों में 12 तरह से उनको मदद करने का मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। कल शासनादेश हो गया। आपके क्षेत्र में भी गरीब होंगे, झोपड़ी में होंगे, नदियों ने उजाड़ा था, मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उस पर रहम करिए ऐसी बिरादरी पर कि कम से कम उनके लिए भी आ जाए और हम उनके साथ समाप्त कर लें। ऐसे लोग समाप्त कर लें। बस इतने कहूँगा कि आज के दिन में सामूहिक दुर्घटना बीमा भी हमारे यहाँ है, मुख्यमंत्री संपदा योजना के तहत निषाद राज बोट योजना भी है। सामूहिक दुर्घटना बीमा में एक भी पैसा नहीं लगता है। फिश फार्मर ऐप पर चले जाएं, हमारे यहाँ इलाज के लिए जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा, ऐसे मछुआरों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मछुआ कल्याण कोष से है। कुछ नहीं करना है, जो fisheries.up.gov.in पर जाएं, सारी सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप समाप्त कर लें। धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे दूं कि भगवान प्रभु श्री राम के आठ बाल सखा थे निषाद राज, उनका अगर श्रृंगवेरपुर में बन रहा है तो अयोध्या में भी निषाद राज अतिथि भवन के नाम से नाम है, और भगवान राम के साथ हमारे 7 ऋषियों में निषाद राज का भी समाप्त है। तो अयोध्या आज चमक रही है, उसके लिए विशेष रूप से हमारे समाज का या देश के आस्था को, केंद्र को बजट देके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से विकास किया है, मैं बधाई देता हूँ अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तरफ से, अपने क्षेत्र। धन्यवाद।